Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में और बात करेंगे हम दो टाइप की मेमोरी के बारे में। एक है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं मेमोरी क्या होती है। दोस्तों, जो भी आप डाटा स्टोर करते हो कंप्यूटर में, चाहे वो टेम्परेरी रूप से हो या परमानेंट रूप से, वो स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो डाटा के लिए हमें कंप्यूटर की मेमोरी की जरूरत होती है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी आपकी नॉर्मली हम जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, एक तो आती है कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट, जिसको हम बोलते हैं रोम, और एक होती है वो भी इनबिल्ट होती है, लेकिन वो एक तरह से फिक्स मेमोरी नहीं होती, यानी कि वो वोलेटाइल होती है। जैसे जो भी डाटा हम कंप्यूटर में लेके आते हैं और जैसे ही हम उसको बंद कर देते हैं, वो डाटा हमारा चला जाता है। तो हम प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले बात करेंगे रैम की। इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने के बाद में जो भी कुछ होता है वो रैम में होता है। अब मान लीजिए कोई भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने MS वर्ड खोला, तो MS वर्ड जो लोड होगा वो मेमोरी में होगा। अभी हम मान लीजिए उसमें कोई फाइल बना रहे हैं, तो वो जो अभी लोड हो रहा है वो हमारा काम हो रहा है एक टेम्परेरी मेमोरी में, यानी कि रैम में। जैसे आपने पेंट खोला और जब तक आप सेव नहीं करते उसे, जो भी आप काम कर रहे हो वो आप काम कर रहे हो रैम में। तो रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। सो यू कैन नॉट सेव डाटा इन दिस मेमोरी। इफ योर कंप्यूटर शट डाउन, देन योर डाटा विल बी लॉस्ट। तो जितनी देर आपका कंप्यूटर चलेगा उतनी देर ही आपकी मेमोरी ऑन रहेगी। इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसे ही मान लीजिए हमने किसी वर्ड की फाइल में काम कर लिया और हमारा काम हो गया समाप्त। समाप्त करने के बाद में अगर हम उसको सेव नहीं करते और डायरेक्ट हम उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, उस फाइल को बंद कर देते हैं, सो आवर डाटा विल बी लॉस्ट। इफ यू वांट टू सेव योर डाटा, देन यू शुड बी नीड सेव योर डाटा इन द सेकेंडरी मेमोरी। If you close your program, your data will be lost. तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को, किसी डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है, रैम आपकी तभी तक काम करती है जब तक आपका प्रोग्राम चालू है। जैसे ही आपने बंद किया वो चला जाएगा। तो अगर हम उसको सेव करना चाहें फ्यूचर में यूज के लिए, तो हमें उस फाइल को सेव करना पड़ेगा, जिससे कि हम उसको बाद में भी देख सकें। और हम उसको सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, उसकी हम बात बाद में करेंगे। तो ये तो हुई रैम की बात। अब हम बात कर रहे हैं रोम के बारे में, यानी रीड ओनली मेमोरी। जब भी कंप्यूटर बनाया जाता है उसमें एक चिप लगा दी जाती है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ डाटा होता है जो कि परमानेंटली सेव होता है, जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, वो उसमें हमेशा सेव रहता है। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कुछ बूट प्रोसेस होती है, कुछ डाटा उसमें आता है, कुछ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है उससे, तो वो मेमोरी आपकी काम में आती है, जिसको बोलते हैं हम रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों टाइप की हुई मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जहां पर जो डाटा आपका रैम में होता है, उसको अगर आप सेव करते हैं किसी दूसरी जगह फॉर द फ्यूचर यूज, तो उस डाटा को हमें कहीं सेव करना पड़ेगा, और वो जो सेव किया जाएगा वो किया जाएगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी जनरली यूज्ड फॉर सेव योर डाटा। इफ यू वांट टू सेव योर डाटा or copy your data from the temporary memory to the permanent memory, you need a secondary memory. So there are the many type of the secondary memory. For example, CD-ROM, DVD-ROM, pen drive,
मल्टीमीडिया कार्ड और मेमोरी कार्ड एटसेट्रा। तो इनके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, ये किस टाइप की मेमोरी क्या क्या होती हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द CD. CD means compact disc. CD generally used for store your data, and this is a circle type a disk. This is a disk and store your data near about 700 MB. So you can save your data, you can store your data till the 700 MB. ये आपकी एक डिस्क की तरह होती है जिसमें आप 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हमें फ्यूचर में जरूरत होगी डाटा को एक बार स्टोर कर देंगे और बाद में जरूरत के हिसाब से हम उस सीडी ड्राइव में उसको लगाएंगे सीडी को, और उस डाटा को हम रीड कर लेंगे बाद में। नाउ अब बात करते हैं हम डीवीडी की। जैसे कि सीडी की फुल फॉर्म थी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कभी कभी इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो सेम होती है ये सीडी की तरह, यानी ये भी एक डिस्क होती है, गोल डिस्क, बट द कैपेसिटी इज मोर देन CD drive. You can say that the capacity is near about 6 times more from the CD drive, CD-ROM. इसकी कैपेसिटी लगभग आपकी 4 GB तक होती है, यानी कि आपकी CD से लगभग 6 गुना ज्यादा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप कहें तो एक DVD के अंदर लगभग आपकी 6 सीडियों का डाटा आ जाएगा। तो बाकी सब सेम होता है, सिर्फ बात होती है कैपेसिटी की, स्टोरेज क्षमता की, बस बाकी सब सेम होता है, सीडी और डीवीडी का साइज भी। और इस सीडी में और डीवीडी में आपकी डिस्क की एक साइड में हम डाटा को राइट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज कॉल्ड द ब्लूरेज। ब्लूरे डिस्क जो होती है ये भी लगभग आपकी सीडी डीवीडी की तरह ही होती है, बट वी कैन राइट द बोथ साइड ऑफ ब्लूरे डिस्क। इसके हम दोनों साइड में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और बात वही है सीडी डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, सिर्फ इनकी स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें ब्लूरे डिस्क के बारे में तो यू कैन स्टोर द डाटा 25 GB in one side and 25 GB other side. So you can store total data 50 GB in Blu-ray disc. तो एक साइड में आप 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हो, दूसरी साइड में आप 25 GB। टोटल मिला के आप इसमें जो डाटा स्टोर कर सकते हो वो कर सकते हो 50 GB तक। तो ये डिफरेंस है आपका CD, DVD और Blu-ray डिस्क। बाकी साइज वगैरह सब सेम होता है, डिस्क होती हैं ये। अब हम बात करते हैं अगली बारे मेमोरी की। तो फोर्थ मेमोरी वो है आपकी पेन ड्राइव, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट मेनी टाइम्स इन योर पेन ड्राइव। कई बार उसमें डाटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें से डाटा, यानी इरेज कर सकते हैं, डाटा को डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी भी काफी होती है, 2 GB से लेकर के 1 TB तक और भी ज्यादा बनने वाली हैं, बन जाएंगी, इसकी कैपेसिटी होती है आपकी। तो इसमें आप काफी सारा डाटा स्टोर कर सकते हो, इसकी कैपेसिटी भी बहुत होती है। तो इसको आप कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा सकते हैं, या चाहें तो आप मोबाइल की एक USB केबल लेके उसमें भी आप लगा सकते हो। तो आप मोबाइल में भी डाटा डाल सकते हो और इसमें भी आप डाटा डाल सकते हो, जिसको हम मोबाइल की OTG केबल भी कह सकते हैं। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए अगर आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हो मोबाइल से, यू नीड ए OTG केबल। सो you can use the OTG cable
for the mobile, and you can store or transfer your data from mobile to pen drive or pen drive to mobile. अब हम बात करेंगे जो पहले हमें करनी चाहिए थी आपकी फिफ्थ मेमोरी के बाद में, एक्चुअल में हमें पहले ही इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, जो कि है आपकी हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही जनरली होती है। इसकी जो डाटा कैपेसिटी है वो काफी होती है, 1 TB की भी आ रही हैं और उससे ज्यादा की भी आपकी हार्ड डिस्क आ रही है। तो ये आपका डाटा कंप्यूटर में स्टोर करती है और इसको आप कितनी भी बार डिलीट कर सकते हो, यानी इरेज कर सकते हो आप अपने डाटा को, और दोबारा से फिर उसमें आप स्टोर कर सकते हो। सो यू कैन डिलीट योर डाटा मैनी टाइम्स एंड यू कैन राइट योर डाटा और यू कैन स्टोर योर डाटा मैनी टाइम्स। हार्ड डिस्क लगभग आपकी इस टाइप की होती है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। एक्चुअल में निकालने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, हम वायर से फिक्स कर देते हैं कंप्यूटर में तो उसमें वो रहती है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो इस डाटा को। तो नॉर्मली आपके कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो उसमें हार्ड डिस्क आती ही है उसके साथ में। अब हम बात करेंगे जो अगली मेमोरी है वो है आपकी मेमोरी मीडिया, या जिसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड भी। जनरली दिस कार्ड है यूज फॉर मोबाइल और कैमरा और एनी मोर डिवाइस। ये छोटा होता है साइज में काफी, जिसको आप एक चिप कहते हो। उस चिप को आप मोबाइल में स्टोर कर सकते हो, कैमरे में स्टोर कर सकते हो, या जहां पर भी आप लगाना चाहो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। फिर इसको निकाल के आप दूसरी जगह भी ले आ सकते हो। तो इस तरह से इसका भी काफी साइज होता है, ये भी बड़ा होता है। इसमें भी बहुत सारा जीबी, 256 GB, 512 GB, लगभग 1 TB तक का भी मेमोरी कार्ड आता है। तो ये भी आपका काफी बड़ा आता है। तो इस टाइप से कुछ और मेमोरी हैं, लेकिन मेन यही है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।